सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। विषय यह है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। यहाँ पर हमारे देश में सनातन धर्म के मतावलंबियों में ब्रह्म मुहूर्त की बहुत चर्चा होती है। तो अब समझना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। अधिकतर जो जन सामान्य में प्रचलित है वह यह है कि 3:40 से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। कुछ लोग इसे 4:24 से 5:12 तक का रखते हैं, परंतु शास्त्रीय विधान क्या कहता है? शास्त्रीय विधान यह कहता है कि जो प्रातः काल का समय है उससे 96 मिनट पहले का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाई अलग अलग समय में समय भारत का कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, इलाहाबाद के हिसाब से मिलाया जाता है स्टैंडर्ड मान करके। अब दक्षिण भारत में अलग हो जाएगा, उत्तर भारत में अलग हो जाएगा, पूर्व भारत में अलग हो जाएगा, पश्चिम भारत में अलग हो जाएगा। यह तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है इलाहाबाद का, और विदेशों में अलग हो जाएगा। तो दक्षिण भारत और अलग जगह पर अलग हो जाएगा। इस कारण से जो शास्त्र में बताया गया है कि प्रातः काल से पहले का जो समय होगा 96 मिनट का, और उस 96 मिनट में से शुरू होगा और वह कितने समय तक रहेगा? तो 1 मुहूर्त तक रहेगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो वह तकरीबन 48 मिनट का होता है। वैसे एक अहोरात्र जो होता है उसमें 8 प्रहर होते हैं, और एक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं। तो यानी 24 प्रहर हो जाएंगे एक अहोरात्र में। तो एक अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं, तो तकरीबन 1 घंटा हो जाता है। तो यह 1 घंटा का जो समय माना जाता है वह ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है रफली। ऐसे 48 मिनट का माना जाता है। अब यह तो हो गया ज्योतिषी गणना के हिसाब से, यह कालखंड के हिसाब से, यह भौतिक हो गया। अब इसमें ब्रह्म शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है यह समझना जरूरी है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि वह समय जिसमें कि आप को ब्रह्म का बोध हो जाए वह ब्रह्म मुहूर्त है। वास्तविक अर्थ तो इसका यह है। आप किस मिनट, किस घंटा, किस समय उठते हैं उसका बहुत मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब इसी का है कि जिस समय आपको ब्रह्म का बोध हो जाए वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। वह दोपहर भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, और प्रातः काल भी हो सकता है। तो प्रातः काल का जो समय है जो मैंने बताया, तो उस प्रातः काल के समय में जो आप सुबह उठेंगे तो 3:40 से आप उठते हैं, तो उस समय आप देखते हैं कि पृथ्वी तकरीबन, मतलब जब हम लोग सोए रहते हैं उस वक्त थोड़ा सा वातावरण शांत होना शुरू होता है। फिर जब कुछ समय हो जाता है, तब फिर हम लोग जब उठते हैं इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन भरपूर हो चुका होता है, ऊर्जा से हम भरपूर हो चुके होते हैं।
और हमारे शरीर में जो टूटन फूटन होती है वह ख़त्म हो चुकी होती है, पूरी हीलिंग हो चुकी होती है, भरपाई हो चुकी होती है और हम नए संकल्प के साथ तरोताज़ा हो करके उठते हैं कुछ करने के लिए। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग पहले सो जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त कोई बिजली तो बहुत ऐसी थी नहीं। लोग घरों में लालटेन जलाते थे या ऐसे दिए जलाते थे, ढिबरी जलाते थे। तो वे सायंकाल के पहले ही भोजन कर लेते थे, तुरंत सो जाते थे। उनके लिए बहुत आसान था उठना, 3:40 3 बजे उठना बहुत आसान था। आज के समय में गतिविधि बढ़ गई है बहुत, बिजली की जगमगाहट हो गई है, तो लोग सोते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। अब वे लोग क्या 3 बजे उठेंगे? नहीं उठ पाएंगे। तो अब ये जो समय है, जो रात्रि का समय बांटा गया है मोटे तौर पर, तो यह 4 कालों में बांट दिया गया है, जिसमें कि एक तो रुद्र काल है, एक राक्षस काल है, एक गंधर्व काल है, एक मनोहर काल है। तो ये 3-3 घंटे का स्पेल है, 3-3 घंटे का समय है। रुद्र काल जो है ये शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। फिर राक्षस काल आ जाता है 9 से 12 का। फिर गंधर्व काल आ जाता है 12 से 3 का। फिर मनोहर काल आ जाता है 3 से 6 बजे सुबह का। तो यह जो राक्षस काल है 9 से 12 का, उस समय में जो जागते हैं उनमें राक्षसी प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। और जो गंधर्व काल है उसमें हम लोग घोर निद्रा में होते हैं। इसमें अक्सर आप देखेंगे कि उस समय ही अक्सर चोरियाँ होती है 12 से 3 के समय में। और फिर 3 से जो 6 का जो मनोहर काल है, वह काल सबसे अच्छा होता है शरीर के लिए। उसमें शरीर में वात हो जाता है, वात बढ़ जाता है, और इसके कारण क्या है कि उस वक्त हमें पेट साफ करने में सुविधा होती है, दस्त आसानी से हो जाएंगे, शौच क्रिया में से निवृत्त हो जाएंगे आसानी से। और जो देर कर देते हैं यानी 6 से ज़्यादा, उन्हें फिर दिक्कत आती है शौच क्रिया में, वे उनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहता है। ऋषि महर्षियों ने यह प्रातः काल का जो समय था 3 से 6 के बीच का, और उसमें भी जो मैंने बताया जो इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, इस प्रहार में मनोहर काल के समय में जो ब्रह्म मुहूर्त होता था, जो कि 48 मिनट का ही होता था, तो उसमें क्या खास विशेषता थी? तो उस वक्त आप देखेंगे कि पूरा पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जो है उस समय जो है सजग हो जाते हैं, और सजग होते हुए भी वे शांत रहते हैं। सजगता उनमें आने रखती है और शांत होते हैं वे। हल्ला गुल्ला उस वक्त नहीं होता है, कहीं प्रदूषण नहीं होता है। तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, मनुष्यों के विचार उतने नहीं प्रखर होते हैं, प्रबल होते हैं, चारों ओर फैले नहीं होते हैं, और किसी प्रकार के जो प्रदूषण की जो बात है वह नहीं होती है। इसके कारण क्या है कि वह समय बहुत अनुकूल माना जाता है प्रार्थना करने का, ध्यान करने का, योग करने का। तो ऋषि महर्षि क्या करते थे, और उस जमाने में पुराने अन्य सभी तरह के लोगों को बताया जाता था कि आप जो है इसमें उठ करके अपना प्रार्थना में लग जाते थे, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके प्रार्थना में लग जाते थे, ध्यान में लग जाते थे, योग वगैरह करते थे। तो उससे शरीर एकदम ऊर्जावान रहता था, तंदुरुस्त रहता था, पेट साफ रहता था, व्यक्ति अपने को हल्का महसूस करता था, और नए और सकारात्मक संकल्प के साथ वह अपने दिन की यात्रा पूरी करता था। दिन भर में वह अपने काम को कर बैठता था। तो जब हमारा संकल्प बहुत बढ़िया हो और संकल्प लेने का समय भी बहुत बढ़िया हो, तो बहुत अच्छा होता है उसको पूरा करने में। जब हमारे पास ऊर्जा बहुत हो, तो उस समय क्या था कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा भरपूर होती थी। तो वैसे में कहा जाता कि ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, योग कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए,
तो उस समय अगर हम भजन कीर्तन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो हम परिपूर्ण रूप से और बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो इसलिए वह काल चुना गया था। तो वास्तव में काल तो यह है कि जब भी आप ईश्वर की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जब ईश्वर चर्चा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उस समय ही वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है, परंतु अगर हम उस टाइम को लें तो क्या होगा कि उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए माना गया कि आपका भौतिक अस्तित्व भी साथ दे रहा है और आपकी आध्यात्मिक स्थितियाँ भी अच्छी हो रही है, आपकी जिज्ञासाएं भी अच्छी हो रही है, आपके संकल्प अच्छे हो रहे हैं। प्रातः काल में व्यक्ति सकारात्मक होता है, इसलिए उसे जो उपदेश दिया जाता है वो अच्छा से सुनता है, समझता है। जो बातें बताई जाती है उसको ग्रहण करता है, वो थका नहीं रहता है कि गंभीर बात सुनते ही सो जाए, ऐसा नहीं होता है। और सायंकाल के समय में क्या होगा कि गंभीर बात सुनेगा, वह सो जाएगा, उसे समझ में बात नहीं आने लगेगी। इसलिए प्रातः काल का समय जो माना गया है वह बहुत अच्छा माना गया है। उस समय में अगर हमारा ब्रह्म संकल्प हो, यानी ईश्वर परमात्मा के प्रति जो है हमारी श्रद्धा हो और उस पर हम उसी के लिए करें तो ठीक है। अन्यथा आप कैसे भी समय उठ गए और आपके जीवन में ब्रह्म है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है आप 3 बजे उठे या 2 बजे उठे या 4 बजे उठे। आप तो फिर वही अपना सांसारिक गतिविधियों में ही लगे रहेंगे। तो सांसारिक गतिविधियों में लगे रहने के लिए आप किसी भी समय उठें सॉरी, तो उससे बहुत असर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाती है, जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो इसीलिए कि आपके संकल्प जो है नेक हों, शुभ हों। शिव संकल्पमस्तु कहा गया है, यानी आपके संकल्प कल्याणमयी हो, शुभ हों। और ऐसा उस समय बहुत अच्छा होता है, नेक होता है। जब आप सुबह सुबह स्नान वगैरह कर लेते हैं तो आप बहुत तरोताज़ा हो जाते हैं। उस समय जो भी उपदेश दिए जाते हैं वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो इसलिए उस समय का जो है वह मान लिया गया है। वैसे यह जो 33 डिग्री अक्षांश पर जो कहा गया है कि 3:40 से लेकर के और आगे के जो 48 मिनट होते हैं, यानी सूर्योदय के आप समझ लीजिए कि 20 मिनट पहले मान लीजिए, 40 मिनट पहले मान लीजिए, उसके उतने तक का जो समय है यह बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्योदय से 20 मिनट पहले का जो है संध्या काल माना जाता है, 20 मिनट बाद तक का भी संध्या काल माना जाता है। उसी तरह से सूर्यास्त में भी है कि 20 मिनट पहले भी संध्या काल है और 20 मिनट बाद भी संध्या काल है। इस संध्या का भी बहुत महत्व है। जैसे कि इसका महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का, उसी तरह से संध्या का भी महत्व है, जो वो ट्रांजिशन फेज माना जाता है। तो उस समय भी बताया जाता है कि इस समय भी अगर ये कोई ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, इसलिए निवेदित किया जाता है कि आप उसमें कोई जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए। तो यह जो संध्या समय है 20-20 मिनट का, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तो ये दोनों ही समय में आप ध्यान जप ऐसे ही कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में तो कर ही सकते हैं। अब यह संध्या का मतलब हो गया कि जिसमें कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, दोनों का मिलन बिंदु आ रहा है। किसका? दिन का और रात्रि का। तो दिन और रात्रि 2 समय मिलते हैं, एक सूर्योदय के समय, एक सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय के समय में भी आप कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय भी कर। इसीलिए प्रातः काल का जो समय है वह भी संध्या वंदन के लिए श्रेष्ठ माना गया है और सायं की जो संध्या है उसको भी श्रेष्ठ माना गया है। यह तो एक तो भौतिक समय हुआ। उसके बाद फिर हमारे हमारी प्राण शक्ति कैसी है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका भी एक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है।
प्राण शक्ति का ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब दोनों नाक से सांस चल रही है एक साथ और एक ही दूरी पर, यानी जब बाईं नाक से और दाईं नाक से, दोनों नाक से आपकी सांस चल रही है एक ही समय, और उसकी भी दूरी बिल्कुल समान है, यानी जितने बाईं नाक से आ रही है हवा जितनी दूर तक और दाईं नाक से जितनी दूर तक आ रही है, दोनों जब एक दूरी पर आ जाएंगे तो वह जो समय है वह कहा जाता है कि यह सुषुम्ना को जागृत किया हुआ समय है, वह सुषुम्ना काल है। लेकिन सुषुम्ना काल में भी जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वह ब्रह्म मुहूर्त काल आता है। तो उसमें कहा जाता है कि ये ब्रह्म नाड़ी जागृत है उस समय। तो उस समय जो ब्रह्म नाड़ी जागृत है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म का वो समय है, उस समय ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो भौतिक ब्रह्म मुहूर्त है जो बताया समय आपको, उस समय ही जब आप बैठ जाते हैं और उस ब्रह्म संकल्प के साथ और अपने उस पर ध्यान देते हैं, अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, और जब दोनों नाकों से बराबर सांस चलती है उस समय के लिए, तो वह काफ़ी छोटे समय। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का है, लेकिन यह जो श्वास का जो ब्रह्म मुहूर्त है यह कुछ ही मिनट का है। ये माना जाता है, ये तकरीबन अगर आप बैठें तो पता चलेगा ये 2.5 मिनट के आसपास का है। इसके बाद फिर ये बदल जाएगी, इसकी लंबाई बदल जाएगी श्वास पर श्वास की, और तब जो है वो हट जाएगा। तो ये भौतिक जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका समय तो 48 मिनट है, लेकिन इसका जो हमारे प्राण का जो ब्रह्म मुहूर्त है ये मात्र 2.5 मिनट है, और यह हर 2.5 घंटे पर आता है। हर 2.5 घंटे पर आएगा तो उस वक्त आपके पास मौका है कि आप बैठेंगे। तो वैसे जो योगी हैं वे वैसे में बैठते हैं। यह तो प्राण का हुआ, लेकिन मन का जो ब्रह्म मुहूर्त है, मन का ब्रह्म मुहूर्त वही है जब हमारा मन ईश्वर में लगता है, वह मन का ब्रह्म मुहूर्त है। तो प्राण का ब्रह्म मुहूर्त, मन का ब्रह्म मुहूर्त, शरीर का ब्रह्म मुहूर्त और ये भौतिक जगत का ब्रह्म मुहूर्त, ये सब आपको मैंने बता दिया। तो यदि ये सब एक साथ हों तो समझ लीजिए कि वह घटना बहुत आसानी से घट जाएगी। इसलिए जब उस वक्त हमारा भौतिक अस्तित्व भी साथ दे रहा है, उस वक्त हमारा शरीर भी साथ दे रहा है, उस वक्त हमारे श्वास प्रश्वास भी हम देख रहे हैं वो भी साथ दे रहा है, और उस वक्त हमारे संकल्प, मन के संकल्प भी साथ दे रहे हैं, तो उस वक्त सब कुछ जब साथ दे रहा है तो उस वक्त ये घटना घट जाती है, यानी ब्रह्म बोध हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के पीछे ये सब है। कुछ लोग खाली सोचते हैं मात्र हम उठ जाएंगे सुबह में तो मेरा काम हो गया, ब्रह्म मुहूर्त बहुत बढ़िया हो गया, कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद कहता है उठो जागो और प्राप्त करो। तो मात्र आप ऐसे शारीरिक रूप से उठ गए तो उतना ही काफ़ी नहीं है, आपका जागना भी जरूरी है, जागृत होना जरूरी है। पूरा अस्तित्व जाग रहा है तो आप भी उस पर जागें, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से जागें। आप ऐसे तो मानसिक रूप से तो जाग गए, भौतिक रूप से आप जाग गए, आपका शरीर जो है ठीक है, उठ गया बिस्तर से, आप जाकर लैट्रिन पेशाब कर दिए, नहा धो दिए, फिर आप क्या करेंगे पता चला फिर वही गृहस्थी वाला धन धन कर रहे हैं, तो आप जागृत नहीं हैं। वास्तविक जागृत तो तब हैं जब ईश्वर के लिए जागृत हो जाते हैं, उस संकल्प के साथ जागृत होते हैं, तब आप ध्यान में लीन होते हैं, और इतने ध्यान में लीन होते हैं कि आपको इस संसार का फिर कोई बोध नहीं रहता है। अपने श्वास प्रश्वास में आप अपने संकल्प को लीन कर देते हैं, बुद्धि को विवेक में लीन कर देते हैं, विवेक को चित्त में लीन कर देते हैं, और चित्त को आत्मा में लीन कर देते हैं। वह क्रमशः लीन होने की स्थिति है, और तब वह जो आत्मा परमात्मा में लीन होती है जिसे ब्रह्म कहा जाता है, तो वह ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्म मुहूर्त तो वही हुआ। तो वहाँ तक आपको लीन होना है। तो सिर्फ इस भौतिक ब्रह्म की बात नहीं है। तो आपको अगर इसमें उठते हैं तो कई तरह की चीज़ें मिलेगी, कई तरह की आपको इसमें उपलब्धि होगी। ब्रह्म बोध की उपलब्धि है,
ईश्वर बोध की उपलब्धि है, ध्यान की उपलब्धि है, आत्मबोध की उपलब्धि है, ये सब इसी क्रम से में आ जाएंगे। स्वास्थ्य की उपलब्धि है, शारीरिक रूप से भी आप सबल बलिष्ठ हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे, ऊर्जा से आप पूरा भर जाएंगे और आपकी सामाजिक भी प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ में आप मजबूत हो जाएंगे तो समाज में भी आपका नाम, यश, गुणगान और सामाजिक संपदा, भौतिक संपदा भी आपको पर्याप्त रूप से मिलेगी। और इस समय चूँकि ऊर्जा प्रवाह बहुत अच्छा रहता है तो श्रेष्ठ चिंतन आप कर सकते हैं। तो जिस वक्त आप सुबह सुबह उठते हैं उस वक्त ही आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को आप संकल्प में लाएं, तो आप देखेंगे कि दिन भर का आपका जो काम है वह पूरा होता है। पूरा होने के बहुत करीब आप पहुंचते हैं, 2 कदम 4 कदम आप नज़दीक पहुंचते हैं। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का मैंने आपको थोड़े से शब्दों में समझाया है, तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको हर प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक लाभ, हर तरह के लाभ होंगे। तो आज इतना ही। ओम।